दौसा में बोरवेल में आयरन के गिरने से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जिंदगी की जंग हार गया है मासूम आर्यन। करीब 56 घंटे तक फंसा रहा बोरवेल में। 150 फीट की गहराई पर बोरवेल में फंसा हुआ था आर्यन। आर्यन को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स की टीम ने जांच करके मृत घोषित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आखिरकार जिंदगी की जंग आर्यन हार गया। 56 घंटे तक आर्यन बोरवेल में फंसा रहा और जब उसको निकाला गया तो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आईसीयू में आर्यन को एडमिट करवाया गया था। ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन आर्यन ने दम तोड़ दिया। तो डॉक्टर्स ने आर्यन को मृत घोषित कर दिया है। 9 दिसंबर को आर्यन बोरवेल में गिरा था। 56 घंटे तक आर्यन फंसा रहा बोरवेल में, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। 56 घंटे तक आर्यन 150 फीट की गहराई पर बोरवेल में फंसा रहा। आर्यन को अस्पताल पहुंचाया गया, आईसीयू में एडमिट करवाया गया और वहीं डॉक्टर ने आर्यन को मृत घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी, दुखद समाचार ये सामने आया। दौसा से संवाददाता विष्णु आशीर्वाद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विष्णु, दुखद समाचार, आर्यन को बचाया नहीं जा सका, जिंदगी की जंग हार गया आर्यन। देखो, आपने ठीक कहा कि जो आर्यन था, जो काली खाड़ में बोरवेल 157 फीट जो था बोरवेल, उसमें जो गिर गया था बच्चा, उसे आज के 57 घंटे के रेस्क्यू के बाद दो ऐसी जुगाड़ है उसके द्वारा जो एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोगों की सहायता से आज के 57 घंटे बाद उसे बाहर देर रात निकाल लिया गया। निकालने के बाद उसे एम्बुलेंस की सहायता से दौसा जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे आईसीयू में ले जाया गया। सीधे आईसीयू में डॉक्टर की टीम के द्वारा परीक्षण किया गया, उसकी ईसीजी की गई। ईसीजी करने के बाद, परीक्षण करने के बाद जब बच्चे में धड़कन नहीं थी, ना ही उसकी नब्ज चल रही थी, तो ऐसे में दौसा जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा ने और जो डॉक्टर की टीम थी उनसे सलाह करने के बाद उसे हर तरह से चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यानी यूं कहें कि जो 5 वर्षीय मासूम बालक जो आर्यन था, उसने आखिर जिंदगी की जंग हार गया और अब उसके शव को दौसा जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया गया है, जिसका शव का पोस्टमार्टम आज मेडिकल की टीम के द्वारा आज किया जाएगा। लेकिन ये कहा जाए कि जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो जो वहां पर जो सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे, उनकी आंखें नम हो गई और जो आर्यन के माता पिता थे, उनके रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ की जो काली खाट गांव था, 3 दिन से उनके घर में चूल्हा नहीं जला था और भूखे प्यासे उनके टकटके लगाए थे कि कहीं न कहीं आर्यन जो सकुशल बाहर निकलेगा, लेकिन उनकी आस टूट गई। एक छोटी सी गलती थी जो उसकी वजह से, एक बड़ी लापरवाही से एक जान चली गई, क्योंकि जो आर्यन थे उसके परिवार में जो परिसर है, जो मकान था, उसके पास ही ये बोरवेल था जो खुला पड़ा था और उसे ढक रखा था। तो जो ही बच्चा ये खेलते हुए उसमें गिर गया, उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। माँ ने उसको शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस की सूचना पर पूरा प्रशासन वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो सोमवार को 3 बजे बच्चा गिरा था, उसके बाद 4 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया। एनडीआरएफ की टीम सोमवार को 7 बजे पहुंची थी। उसके बाद में लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसमें 3 तरह से जो बचाव के लिए राहत जो 3 तरीके थे वो अपनाए गए थे। एक तो यह था कि जो बोरवेल था जो 157 के आसपास जो घेरा था, उसके बाद बच्चे को जो उसके अंदर कैमरा डाला गया और उसे देखा गया कि बच्चा कहाँ था। तो ऐसे में जो बच्चा था जो 150 फीट के गहराई पर जाकर अटका हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा जो आर्यन था मासूम जो गिरा, तो वो कहीं ना कहीं जो नीचे उसमें पानी की मोटर थी और एक डोलची थी, उसमें बीच में अटक गया। इसलिए ये रेस्क्यू 57 घंटे तक जो चला। इस दौरान जो एनडीआरएफ टीम जो प्रशासन के अधिकारी थे, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस बोरवेल में 5 कैमरे जो सीसीटीवी कैमरे डाले गए थे, वो 5 कैमरे खराब हुए हैं और 5 जो उसमें जो रिंग नुमा डाला जाता है, उसके बाद वो भी 5 बार बार में टूट गए थे, क्योंकि ये ऐसा कभी होता नहीं है। वो बता रहे थे, जो एनडीआरएफ टीम की जब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह से पहले देखा हुआ कि 5 कैमरे हमारे खराब हो गए
ऑक्सीजन नीचे नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन की पाइप नीचे दी गई थी, तो उसमें देने के बाद के नीचे जो फोक टाइप हो जाता था, इस तरह से उनके जो कैमरे भी खराब हो गए और उसके बच्चे के जहाँ ठहरा हुआ था, रुका हुआ था बोरवेल में, उसके नीचे ही पानी भी था। तो एक तो ये तरीका था जो देसी जुगाड़ करके इन्होंने आखिर में जो आयरन है उससे बाहर निकाला गया। उसके बाद पास में ही करीब 10 से 15 फीट दूरी पर एक गड्ढा खोदा गया कि ताकि सुरंग बनाकर उसे बोरवेल से कनेक्ट किया जाए और उसके जरिए निकाला जाए। लेकिन उस कार्य में भी 3 LNT, आधा दर्जन JCB और दर्जनों संख्या में ट्रैक्टर लगाने के बावजूद भी वो पूरी खुदाई 3 दिन में भी नहीं हो पाई। तो ऐसे में जो बीते कल था, जो एक काफी समस्याओं से ग्रसित था और प्रशासन और जो NDRF टीम तो सब ये चाह रहे थे कि आज कैसे न कैसे निकाला जाए। उसके बाद में जो पाइलिंग मशीन है उसे बुलाया गया। पाइलिंग मशीन को बुलाने के बाद उसके जो बोरवेल है उसके पास में एक और गड्ढा करीब 5 फीट दूरी पे किया गया ताकि वहां भी सीधा पहले 150 फीट गड्ढा किया जाए, जल्द किया जाए। इसलिए पाइलिंग मशीन जो है जो 1 घंटे में 15 से 20 फीट गड्ढा कर देती है, वो वाइब्रेट नहीं करती है, मिट्टी को अपने आप बाहर निकाल लेती है। तो ऐसे में गड्ढा भी खोदा गया, लेकिन 110 फीट के आसपास पहुंचने के बाद जो पाइलिंग मशीन थी वो भी खराब हो गई। ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो रुक गया और जो NDRF टीम के द्वारा जो बोरवेल में जो देसी जुगाड़ करके निकाला जा रहा था, रिंग में हाथ फंसाकर वो तो लगातार जारी था, उनकी कोशिश लगातार जारी थी। तो ऐसे में कोई मशीन खराब होने के बाद में दूसरी मशीन को लाया गया। गांव में सकड़े रास्ते होने के चलते काफी समस्या का सामना उनको भी करना पड़ा। तो पूरे 8 से 9 घंटे के बाद दूसरी मशीन को पहुंचा गया और फिर उसको वापस असेंबल करने के बाद फिर खुदाई की गई। तो ऐसे में जो शाम का समय था, जो बीता कल शाम था, वो काफी चुनौतीपूर्ण भी रहा। और ऐसे में फिर जब 135-40 के आसपास जो पाइलिंग मशीन से खुदाई की गई तो उस तभी NDRF टीम के जो रिंग उसके जो बालक था आयरन उसके हाथ में फंसा लिया गया और सावधानी पूर्वक से बिल्कुल फंसाने के बाद उसे देर रात 11-11:30 बजे के आसपास 57 घंटे के बाद उसे बाहर निकाला गया। लाने के बाद उसे दौसा जिला अस्पताल लाया गया। वहां पर लाने के बाद जो ICU में सीधा ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर की जो टीम ने उसे जांच परख करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यूं कहा जाए कि जो एक घर वालों की जो लापरवाही थी, और ऐसी लापरवाही दौसा जिले में नहीं पूरे राजस्थान में भी और भारत में भी ऐसी हो सकती है कि लोग वो जो बोरवेल तो करा लेते हैं और जब उसमें पानी नहीं आता, सूखा हो जाता है, तो उसे खुला छोड़ देते हैं, जिससे कई अब तक जाने जा चुकी हैं, जिसमें कि मासूम भी हैं तो बड़े बुजुर्ग भी हैं तो महिलाएं भी हैं। तो ये एक इसके लिए एक कानून बनना चाहिए कि जो भी बोरवेल खुले हैं वो बंद किए जाएं। उसमें अगर पानी नहीं आ रहा तो उसे बंद किया जाए ताकि इसी तरह की घटनाएं हैं जो पुनरावृत्ति ना हो। और जो आयरन जैसे जो बच्चे हैं, मासूम हैं, जो जिनको कोई पता नहीं रहता, वो खेल में इसमें गिर गया था, इस तरह की जो घटनाएं नहीं हो। लेकिन 57 घंटे बाद जो आर्यन था उसने जिंदगी की जंग में हार गया। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए इसे सबक लेना भी बेहद ज़रूरी है। ये जो घटना घटी है, विष्णु अगर मैं फिलहाल की सिचुएशन की बात करूं तो फिलहाल क्या सिचुएशन है, परिवार की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखो जो आर्यन जो बोरवेल में गिरा था सोमवार को, उसके बाद मंगलवार से ही उसकी जो माँ है गुड्डी देवी वो बेसुध पड़ी हुई है और जो उसके पिता हैं जो जगदीश मीना, उसकी आंखों के आंसू नहीं सूख रहे थे। और कल जब उसकी मां की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो डॉक्टर को भी बुलाया गया और डॉक्टर को बुलाने के बाद उसका चेकअप कराया गया और उसका जो BP था वो बढ़ने की वजह से उसके सर में दर्द भी हो गया, बुखार भी था। तो ऐसे में चिकित्सक को बुलाकर बेसुध उसकी मां का इलाज भी किया, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका जो बेटा है वो चला गया। उसे काफी दुख है। और देखने वाली बात यह कि जो ग्रामीण अंचल में जो देखने को मिलती संस्कृति जो देखने को मिलती है कि ये कि जो बच्चा जब तक बाहर नहीं आया तो उसके घर परिवार आसपास के जो पड़ोसी हैं वहां भी चूल्हे नहीं जले और भूखे प्यासे 3 दिन तक उनकी एक ही आरती और भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी हो जो बच्चा है, मासूम है, उसको सकुशल निकाला जाए। लेकिन जिंदगी की जंग वो हार चुका था, लेकिन NDRF की टीम ने देसी जुगाड़ करके उसे निकालने में सफलता हासिल की है। जी।
बिल्कुल, देखिए पूरे गांव में मातम छाया हुआ है विष्णु, और 3 दिनों तक घरों में चूल्हे तक नहीं जले। सब एक यही दुआ करे थे कि बच्चा ठीक ठाक बाहर निकल आए और बच्चा बच जाए, लेकिन सबकी जो उम्मीदें थी वो शायद कामयाब नहीं हो पाई, और आखिरकार मासूम आर्यन की मौत हो गई है। शुक्रिया विष्णु आशीर्वाद अधिक जानकारी देने के लिए। ये दुखद समाचार सामने आया। देखिए 56 घंटे बाद आर्यन को बाहर निकाला गया, मासूम को बाहर निकाला गया। परिवार को एक उम्मीद थी, एक आस बनी हुई थी कि शायद हमारा बच्चा सकुशल बाहर निकलेगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और आर्यन अब हमारे बीच नहीं रहा। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। 56 घंटे तक वह जंग की जिंदगी की लड़ाई लड़ता रहा। हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ हमने ईसीजी निकाल के देखी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और मोटे तौर पे जो हमने अभी एग्जामिन किया उसमें ये लग रहा है कि जब ये गिरा तो उस वक्त कहीं कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से या किसी तरह की कोई चोट शायद पहली बार रही है, तो उस वजह से ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया। कितनी देर पहले गई होगी सांसें, क्या लग रहा है आपको? ये तो एक अलग चीज़ हो गई, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने हो सकता है, आ सकता है। एनडीआरएफ की टीम जो है प्रशासन के साथ तालमेल बना करके लगातार जो है उसको लॉक करने का प्रयास कर रही थी, और उसके लिए पहले साथ में ही साइमल्टेनियसली जो है बगल में पहले डिगिंग की गई, बाद में फाइलिंग मशीन मंगाई गई, और उससे भी जो है उसके खुदाई की कार्रवाई लगातार जारी रही। आखिरकार हमने हिम्मत नहीं हारी और उसको लॉक करने की कोशिश करते रहे, और अनेक विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो है उसको लॉक कर पाए और ऊपर निकाल के जो है अभी आगे मेडिकल केयर के लिए भेज। 57 घंटे के बाद आर्यन को आखिर बोरवेल से बाहर निकाला गया है, और वहां से निकालने के बाद उसे दौसा जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लाया गया है। मैं कैमरामैन से कहता हूँ, जो आईसीयू वार्ड का बाहर का सीन दिखाया गया है। देखो आर्यन है, उसे 57 घंटे के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पुलिस का भारी जाब्ता है, दौसा उपखंड अधिकारी में मौजूद है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि जो एनडीआरएफ की टीम है उसने 57 घंटे बाद बड़ी सफलता मिली है, और उसको निकालने के बाद दौसा जिला अस्पताल लाया गया है।